हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये मेरा डेली रूटीन व्लॉग है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैं घर पे ही हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ और सेम रूटीन चल रहा है मेरा डेली का। तो यहाँ पे भी 7:15 बजे मैं उठ के फ्रेश वगैरह होके मुँह हाथ धो के थोड़ी हवा ले रही हूँ और सोच रही हूँ कि काम क्या करना है आगे। काम तो बहुत सारे हैं पर सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो अब मैं चल रही हूँ सबसे पहले अपने खरगोश को बिस्कुट देने के लिए। वो सुबह एक क्रैक जैक बिस्कुट खाती है नाश्ते में। तो बिस्कुट देने के बाद मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ, उसके बाद आटा लगाऊंगी। तो आगे आप कंटिन्यू देख सकते हैं व्लॉग में, और पूरा वॉइस ओवर ही करूँगी मैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं हाथों हाथ ही वीडियो में बोलूँ। इसीलिए फिर मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया इसमें पूरा। और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, अब मैं आटा लगाऊंगी, फिर नाश्ते के पराठे बनाऊंगी। बस गाइस पूरे दिन ऐसा ही रूटीन चलता रहता है, सेम रूटीन चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और गाइस आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिए। और आप लोगों के और किस टाइप के ब्लॉग्स चाहिए वो बताइए। जैसे ये तो मेरा डेली रूटीन है, और होली, दिवाली के, बर्थडे के, ये सब आते हैं। उसके अलावा अगर कोई नया ब्लॉग चाहिए तो वो लोग आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे पराठे बनाने के बाद में मैं बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैंने सोचा आज कोई सब्ज़ी है नहीं तो बेसन गट्टे बना लेते हैं। तो ये पराठे बनाने के बाद मैं चाय नाश्ते से फ्री हो जाऊँगी, तो भाई बहन नाश्ता कर लेंगे। तो उसके बाद में मैं जो है बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाऊँगी, और आप लोगों ने भी खाई होगी, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी बेसन गट्टे की। और यहाँ पे मैं बाउल में जो है बेसन ले रही हूँ। मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अजवाइन, थोड़ा तेल, दही, तो आप लोग चाहें तो उसमें जीरा भी ऐड कर सकते हैं, कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जो जैसा जिसको पसंद होता है वो डाल लेता है। और हाँ, थोड़ी हींग भी डाली है मैंने इसमें। और उसको फिर मैंने अच्छा सा डो बना लिया है। उसके बाद मैंने इनको गट्टे की शेप दी और उबालने रख दिए। अब गट्टे उबल रहे हैं, तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा प्याज और हरी मिर्च तैयार कर लेती हूँ। वैसे इसमें टमाटर भी डालते हैं, पर हम लोग टमाटर नहीं डालते, हम लोग दही डालते हैं। दही से भी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं वही प्याज और हरी मिर्च काट के रेडी कर रही हूँ, ताकि फिर फटाफट से गट्टे उबल जाएँ तो मैं सब्ज़ी बना दूँ। क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, नाश्ता करना था, तो मैं सोची पहले सब्ज़ी से फ्री हो जाती हूँ। ऐसा नहीं हो भाई बहन लेट हो जाएँ ऑफ़िस के लिए, तो पहले सब्ज़ी ज़रूरी है। तो सब्ज़ी बन जाए उसके बाद मैं भी नाश्ता करूँगी। और यहाँ पे दही में मैं सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला डाल रही हूँ। और आप लोग गट्टे की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। वैसे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है।
और यहाँ पे मैंने सोचा कि जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। मेरी बर्तन इकट्ठे करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बर्तन होते हैं ना तो टाइम ज़्यादा ही लगता है। इसलिए 2-4 बर्तन होते हैं, मैं हाथों हाथ साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद मैं लंच की रोटी सेकूँगी। तो वो तो आप व्लॉग में आगे देखेंगे कंटिन्यू। और प्लीज़ यार व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो गाइज़ यहाँ पे बज चुके हैं 9:05, लेकिन नहीं, घड़ी 15 मिनट आगे है, क्योंकि ऑफ़िस के लिए देर ना हो इसलिए 15 मिनट आगे किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लंच के लिए जो है रोटी सेक रही हूँ, और उसके बाद मैं मामा की और अपनी और योयो छोटी की भी रोटी हाथों हाथ बना लूँगी, ताकि मैं किचन से फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से लंच की रोटियाँ सेक के फटाफट से लंच पैक करके भाई बहन का और मामा की अपनी और योयो छोटी की भी रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पे हो चुका है दोनों भाई बहन का लंच पैक। अब मैं बनाऊँगी अपनी, मामा की और योयो छोटी की रोटी। उसके बाद बर्तन किचन साफ़ करके मैं किचन से फ्री। तो बन चुकी है मेरी रोटी सब्जी, और दोनों भाई बहन ऑफिस जा चुके हैं अपना अपना लंच लेके। अब मैं यहाँ पे कुछ बात कर रही थी गाइज़, लेकिन है ना वो पता नहीं क्यों आवाज़ ही नहीं आई, क्या मिस्टेक हो गई। तो इसलिए यहाँ पे भी मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं रसोई साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, फिर बाकी के काम करूँगी। और यहाँ पे किचन का लास्ट काम दूध गर्म करने रख रही हूँ, ताकि दूध गर्म होता रहेगा और मैं अपने बाकी का काम करूँगी। आगे मैं योयो छोटी को थोड़ा थोड़ा दूध पिलाऊँगी। वैसे तो डॉक्टर ने 2 टाइम खाना खिलाने के लिए बोला है, क्योंकि अभी 12-12 साल के हो चुके हैं। पर फिर भी यार हम लोग सुबह चाय नाश्ता करते हैं तो वो लोग बैठे रहते हैं, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा थोड़ा दूध चाय पिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ अब, कि अब मैं किचन से पूरी तरह फ्री हो चुकी हूँ, तब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। योयो छोटी को दूध चाय पिला देती हूँ। यहाँ पे मेरा छोटी दूध चाय पी रहा है, और तब तक मैंने बिस्तर वगैरह झाड़ लिए, जो भी काम इधर उधर फैला हुआ था वो समेट लिया, डस्टिंग कर ली। तो गाइज़ आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।
और अब मेरा लास्ट काम झाड़ू पोछा, तो अब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और गाइस फिर मेरा ये था कि थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर नहा धो लूँगी। लेकिन हुआ ये कि एक अंकल जी आ गए जैसे ही मैं फ्री हुई, मतलब 11:15 मैं अपने काम से पूरी फ्री हो गई थी। और काम से फ्री होते ही आ गए अंकल जी, तो यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद अंकल जी और मैंने चाय पी, साथ में बैठ के थोड़ी बातें की। और यहाँ पे गाइस किसी का फ़ोन आ गया था कि गलती से आपके अकाउंट में मेरे 1200 रुपये आ गए हैं। तो मतलब मुझे क्या लगा कि फ़्रॉड है, तो मैंने कहा ऐसे नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको गालियाँ सुना रही हूँ। लेकिन फिर शाम को बहन ने आके चेक किया तो हाँ सच में ही गलती से 1200 रुपये आ गए उसके हमारे अकाउंट में। तो अब वो वापस करेंगे हम। और यहाँ पे चाय बन चुकी है। अब अंकल जी और मैं साथ में बैठ के चाय पियेंगे, बातें करेंगे। उसके बाद गाइस मैं नहाने चली गई थी, और नहाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी रोई चोटी का खाना रेडी कर रही हूँ। ये खाना खा रहे हैं, तब तक मैंने सोचा जो बर्तन अब जो धोए थे मैंने सुबह, जो सूख चुके हैं उनको मैं सेट कर देती हूँ। तो मैंने जब तक बर्तन सारे सेट कर दिए, फिर उसके बाद मेरा खाने का नंबर आया, फिर मैंने खाना खाया। तो 2 बज गए थे। फिर 2 से 6 तक मुझे कोई काम नहीं था, पर बीच में 5:30 बजे भैया का कॉल आया कि मेरी 2 टी-शर्ट प्रेस कर देना, मैं ड्यूटी से बाहर जा रहा हूँ और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे आते ही घर से निकलना है कपड़े लेके। तो फिर बस वहाँ पे फिर मैंने चाय चढ़ा दी। लेकिन भैया तो चाय पी के भी नहीं गए, वो तो बहुत जल्दी में थे, आए फटाफट से रेडी हुए और निकल गए। तो यहाँ पे शाम को मैंने चाय चढ़ा दी है, पर भैया के पास टाइम नहीं था। वो तो आए, रेडी हुए, फटाफट से अपने बैग में कपड़े डाले और चले गए, क्योंकि 6:30 की उनकी ट्रेन थी। और गाइस उसके बाद वही शाम को मैंने खाना बनाया, रसोई बर्तन साफ़ किए, उसके बाद अपने योए छोटे को खाना खिलाया। फिर बाहर गली में भी मेरे 2-3 डॉग थे, उनको खाना खिलाया, उनका पानी वानी भर के रखा बाहर। चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे बिखर सी गई टूट के, आगे मुझे गाना याद नहीं आ रहा, दूसरा गा देती हूँ मैं। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई ये भी मैं भूल गई। तो बस यहाँ मस्ती करते हुए मैं अपने बर्तन साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद हमने खाना खाया और कूलर वगैरह भरा, और फिर हम लोग सो गए। सुबह से फिर वही सेम रूटीन स्टार्ट हो गया। तो कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही। बाय बाय।